कांच पर पारा चढ़ा दो तो वो आईना बन जाता है, और सरकार को आईना दिखा दो तो सरकार का पारा चढ़ जाता है। कहते हैं हमारे सदस्य, हमारे भाई लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार ने लिमिट कम कर दी। क्या आपने उन जगहों पर खर्च करना शुरू किया जहां आपको खर्च नहीं करना चाहिए था? केंद्र सरकार और भाजपा कभी आपकी इन योजनाओं के खिलाफ नहीं है, परंतु इन योजनाओं के लिए संसाधन अपने स्तर पर जुटाएं। क्यों मोदी सरकार आपकी पॉलिटिकल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पैसा दे? मैं पूछना चाहता हूं, गारंटियां पूरी करने के लिए वो पैसा दे। पॉइंट नंबर 20 में इस बजट में कहा गया है कि केंद्रीय योजनाओं के लिए 5,280 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। केंद्र सरकार के सर्वमान्य नेता के हाथ जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और हिमाचल को 90-10 की रेशियो से जो केंद्रीय योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, अगर आपका स्टेट का हिस्सा 5,280 करोड़ है तो केंद्र लगभग इस वर्ष आपको 47,520 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। और आप कहते हैं कि केंद्र सरकार बेरुख है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा पांगी पिछले 3 महीनों से अंधेरे में है, बिजली नहीं है वहां पर पूरे क्षेत्र में। और आज के जमाने में बिजली ना होने से लोगों के जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है, उन पिछड़ों को हम और पिछड़े उसमें धकेल रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो तो पैसे साधन संपन्न लोग हैं तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, परंतु प्रतिभाशाली गरीब परिवार में पैदा होने वाले बच्चे आज सरकार की बेरुखी का खामियाजा भुगत रहे हैं। मैंने पूर्व में भी प्राथमिकता की बैठक में भी इस पर आग्रह किया था कि बिजली की समस्या जो है पांगी की, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान किया जाए, परंतु ये व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार मुझे लगता नहीं है कि हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के हितों की भी रक्षा करने वाली है। और एक मैं व्यक्तिगत उसमें एक बात कहना चाहूंगा, कांच पर पारा चढ़ा दो तो वो आईना बन जाता है, और सरकार को आईना दिखा दो तो सरकार का पारा चढ़ जाता है। ये हो रहा है हमारे साथ, व्यक्तिगत तौर पर बता रहे हैं हम। इसकी जानकारी हम सदन के माध्यम से भी देंगे और अलग से भी देंगे।